टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 8वीं स्टैंडर्ड है उन सभी का 8वीं क्लास का फाइनल एग्ज़ाम का पेपर है, ये एनुअल एग्ज़ाम का। ठीक है, कब है? 11 मार्च 2025 को और 12 मार्च 2025 को। तो दोनों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 8वीं क्लास का पेपर आने वाला है संस्कृत का, सेम इसी तरीके से आएगा और इसी तरीके से आपको करना है और इसमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीट होकर आएंगे। तो वीडियो एंड तक देख लेना, स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, एंड तक देख लेना। ठीक है, पूरा सॉल्व करवाया जाएगा। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करना ताकि फ्रेंड्स भी देख ले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए और भी अपलोड की जाएगी वीडियो आपके रिजल्ट से रिलेटेड। 9वीं में पहुंच जाओगे उससे भी रिलेटेड वीडियो आएगी, तो सब्सक्राइब कर देना। करते वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हो 8वीं क्लास का है पेपर संस्कृत का। ठीक है, आपका जो पेपर होगा देख सकते हो वो 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, और आपका 60 नंबर का पेपर रहने वाला है। अब यहाँ पे निर्देश दिए हुए इंस्ट्रक्शंस की किस तरीके से आपका पेपर आएगा, कैसे आपको करना है। ठीक है, तो इसमें बोला सभी पर्सन आपको करना है, कोई पर्सन नहीं छोड़ सकते। उसके बाद जो आपका पूरा पेपर होगा उसमें आपके 4 खंड होंगे, कै ख गै और गै। खंड कै रहने वाला है वो ऐप पठित अबोधनम वाला रहने वाला 8 मार्क्स का, यानी पहला क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद खंड ख होगा, इसमें रचनात्मक लेखन वाला होगा जो का 12 मार्क्स का। उसके बाद खंड गै होगा, योग्य अनुपयुक्त व्याकरण यानी आपकी व्याकरण आएगी। ठीक है, यानी ग्रामर जो रहेगी 18 मार्क्स की। उसके बाद आखिरी होगा खंड गै, ये होगा आपकी बुक से पठित अबोधनम वाला 22 मार्क्स का। क्लियर, आप करते हैं स्टार्ट। आप समझते हैं खंड कै ये आपका 8 मार्क्स का होगा। पहले क्वेश्चन होगा, इसमें अनुच्छेद दिया होगा, उसको पढ़ना है, इसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि पढ़ते देखते कितने नंबर का होगा। तो यहाँ पे पहला 8 मार्क्स का ही होगा। तो इसमें बोला है एक पद में उत्तर, एक पद में आपको उत्तर देना है। दोस्तों, तर्वः अस्माकं जीवनम सुखमय कुर्वन्ति परंतु अधुना वृक्षाणाम संख्या प्रतिदिन अत्यल्पजायते एषा स्थिति चिंतनीया अस्ति पर्यावरणीय हरित वृक्षाणाम महती आवश्यकता वर्तते है। इस तरीके से बोला गया है। जैसे एक पहले का एक पद उत्तर नहीं, एक पद में उत्तर देना है। इसमें 4 दिए हुए, कोई 3 करना है, 3 नंबर का होगा। क्लियर, पहला के अस्माकम जीवनम सुखमय कुर्वन्ति, तो आपको के सामने बताना है कौन सा जीवनम कुर्वन्ति। ठीक है, सुख वाला जीवन कौन सा है, के। तो इसमें तरवह हो जाएगा करेक्ट आंसर, तरवह है। उसके बाद दूसरा अधुना केशाम संख्या प्रतिदिन न्यूना जायते, न्यूना जायते कितनी संख्या बोला है, संख्या केशाम। ठीक है, तो यहाँ पे होगा वृक्षा। ठीक है, वृक्षाम संख्या प्रतिदिन, तो यहाँ पे होगा वृक्षाम। उसके बाद तीसरा कै रक्षित है, रक्षित कै रक्षित, देख सो रक्षति रक्षित, मतलब कै रक्षति रक्षित। ठीक है, ये बोला है। अब कै के स्थान पर क्या आएगा, तब देखो वृक्षो, देख सो सेम लाइन, लेकिन इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर, कोई गलती नहीं करोगे। इसके बाद अगला देख चौथा पर्यावरण स्नाय केशाम महती, तो केशाम। ठीक है, महती, तो हरित वृक्षाम आएगा करेक्ट आंसर इसकी जगह। क्लियर, एक पद में उत्तर देने से एक इस तरीके से होगा। उसके बाद दूसरा पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना है और उसमें प्रश्न में क्रम, यानी इसमें आपको एक ही प्रश्न करना है। ठीक है, 2 दिया है, कोई एक करना है। जिससे इसमें करके देखते हैं क्यों अन्योन्यक्ष संबंध अस्ति, संबंध अस्ति, तो आप इसमें ढूंढो संबंध अस्ति कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ संबंध अस्ति रहा, तो महावृक्षो अन्यो ये लिखा हुआ है ना, महावृक्षो, तो महावृक्षो हो जाए करेक्ट आंसर। ये पूरा आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से पूरा लिखना है, पूर्ण वाक्य। कस्य रक्षणार्थ वृक्षाम रक्षा अस्माभिः करणीय, तो करणीय है ढूंढना, आपका ये लिखा हुआ। ठीक है, दोस्तों ये लिखा हुआ, तो ये पूरी लाइन हो जाएगी करेक्ट आंसर। इस तरीके से करना है। क्लियर, उसके बाद तीसरा देख सकते हो। उसके बाद तीसरे में आपको निर्देशानुसार उत्तर देने हैं और इसमें आपको कोई 2 करने हैं, 2 नंबर का होगा पहले का। तीसरा इसमें बोला ऐसा स्थिति चिंतनीय है अस्ति, इसमें विशेष पद क्या है, विशेषण पद। अब जब भी विशेषण पद की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें जो विशेषण पद आएगा वो चिंतनीय आएगा, विशेषण जो विशेषता बताता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहले का वो हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ये हो जाएगा पहले का हो जाएगा कैम पहला। उसके बाद दूसरा अति न्यून्या, इसमें आपका पर्यायपद अध्ययन प्रयोग, यानी पर्यायपद बताने की अति न्यूना के स्थान पर कौन सा पर्यायपद प्रयोग हुआ है इसका। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अतलेप्य। उसके बाद तीसरा दोस्तों तर्वः अस्माकं जीवनम सुखमय कुर्वन्ति, वह क्रियापद बताना है। तो इसका जो क्रियापद होगा वह कुर्वन्ति होगा, क्रिया जो कर रहा है, कुर्वन्ति कर रहा है ना, तर्वः कुर्वन्ति, तो कुर्वन्ति होगा करेक्ट आंसर इस तरीके से। उसके बाद चौथे में आपको कोई भी शीर्षक दे देना। शीर्षक बहुत सारे, जो भी टॉपिक हो वो दे सकते हो। जैसे में आपका शीर्षक दे सकते हैं हम तर्वः दे सकते हैं शीर्षक। क्लियर, इसमें वृक्षा भी दे सकते हैं, कुछ भी आप शीर्षक दे सकते हो। कोई भी एक लाइन उठा के लिख दो, वो शीर्षक आपका नंबर पूरा दिया जाएगा, कोई नहीं काटेगा। क्लियर, उसके बाद खंड ख होगा रचनात्मक
रचनात्मक लेखन वाला होगा, रचना करने वाला होगा 12 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का। इसमें क्या करना है, चित्र दिया हुआ, चित्र को देखते हुए आपको संस्कृत में कितनी लाइन दे सकते हो। इसमें आपका 4 लाइन लिखनी है, 2 नंबर का एक है, कितनी चतुरार्थ 4 लाइन, ठीक है, 1 लाइन 2 नंबर की, इस तरीके से चित्र को देखते हुए लिखना है। अब सबसे आसान लाइन बताता हूँ, उसमें 2-2 चीज़ें चेंज, एक चीज़ चेंज करनी है। जैसे कि इसमें हो जाएगा चित्रे डैश अस्थि, तो अस्थि होता है एक के स्थान पर प्रयोग, ठीक है। तो अस्थि के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, अस्थि बीच में क्या लिख सकते हैं, रिक्त स्थान पर इसमें लिखते हैं हरित पट्ट है। जैसे हरित पट्टा है, इसमें करेक्ट हो जाएगा चित्रे हरित पट्ट अस्थि, यानी कि जो हरी पट्टी सी हमें दिख रही है। पहली लाइन जहाँ पे भी एक शब्द का प्रयोग हुआ, यानी एक चीज़ का प्रयोग हुआ हो, वहाँ पे चित्रे डैश अस्थि, और जो डैश के स्थान पर वो चीज़ लिख देना जो एक बार बोली गई है, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये एग्जाम्पल में देखते हैं, चित्रे डैश अस्थि घटिका, घटिका हो गई, घटिका, चित्रे घटिका अस्थि, इस तरीके से, ठीक है। श्री चित्रे द्वारवम, दोस्तों द्वारवम अस्थि, इस तरीके से आपको लाइन लिखनी है। चित्रे लता अस्थि, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब संति होता है बहुत सारी, जैसे चित्रे लिख सकते हो, चित्रे आसंदिका संति, यानी बहुत सारे हो गया, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। 4 लाइन लिखनी है, आराम से लिख लोगे। उसके बाद 8वें में आपका मम परीक्षा दिया होगा, नहीं अपना परीक्षा देने की आप क्या करते हो, क्या है, ठीक है, संस्कृत में। जैसे कि मम नाम है मोहन अस्थि, क्या लिखना, मम नाम है मोहन है, जैसे आपका नाम मोहन है तो बस अंक इस तरीके से आखिर में आ जाएगा और अस्थि आ जाएगा। अहम यानी मैं, कौन सी क्लास में, 8वीं क्लास है तो अष्टम कक्षायाम पठामी, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अहम देहल्या वसामी, इस तरीके से आपको लिखना है। मैं संस्कृत रोचते है, यानी मेरी रुचि है, इस तरीके से वो संस्कृत में लिखनी है। ये भी इसमें 4 लिखने होंगे, एक आपका जो वाक्य होगा, ठीक है, वो 1 नंबर का हो जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद तीसरा 4 नंबर का होगा, इसमें आपको मिलान करना है, जैसे इस तरीके से 4 दिया हुआ है। जैसे कि इसमें मिलान करनी होती है तो एक टेबल के अनुसार होती है, ठीक है। कोशिश करूँगा वो टेबल आपको दे दूँ पेपर से पहले, ताकि उसके अनुसार आप 4 नंबर कंप्लीट कर लो। जैसे इसमें बोला अहम, ठीक है, तो अहम के साथ आएगा कंदुकेन, कंदुकेन के साथ आएगा किड़ामी, खेलता है ना, किड़ामी होता है, तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। उस ये बात है। तीसरा ते विद्यालयम गच्छन्ति, ठीक है, ते विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालय जाता है। उसके बाद है त्वम फलम खादन्ति, खाता है, इस तरीके से खादन्ति हो जाएगा, तुम फल खाते हो। उसके बाद है वयम पुस्तक पठाम, ठीक है, कि वह पुस्तक पढ़ता है, इस तरीके से में मिलाना है, और ऐसी तीनों चीज़ मिलानी है, ठीक है। उसके बाद खंड ख कंप्लीट, खंड गया 18 मार्क्स की होगी। इसमें आपको व्याकरण करनी होगी। जैसे चौथे में आपको दिया हुआ है संधि विच्छेद करना होगा, 3 नंबर का होगा। वंशोद्योग है, इसको आपको तोड़ोगे तो क्या होगा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वंश प्लस में उद्योग है, ये होगा करेक्ट आंसर। तो इसके बाद चौथे का दूसरा है, इसमें बोला है ताल पत्र प्लस में ऊपर ही है, जब इसको जोड़ोगे संधि करोगे तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा क्या, ताल पत्रोपरि, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद न प्लस में अर्धीनय का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका, जब इसमें न प्लस में ए जुड़ता है तो इसमें आपका बनता है ना, ठीक है, नर्दिन, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई भी 3 करने होंगे, समझ आ गया। पाँचवें में आपको प्रत्यय करने हैं 3 नंबर का, 4 दिए कोई भी 3 प्रत्यय कर सकते हो। जैसे कि गंतुम को जब तोड़ा तो ये गम प्लस में तुमुन बना, तुमुन का क्या हो गया, तुम प्रत्यय, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि गतवा, तो इसमें गतवा किसका प्रत्यय है, कतवा का, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा गम प्लस में कतवा, इसी का, ठीक है, कतवा का गम प्लस में कतवा। चल प्लस में तुमुन, तो इसको अब जब जोड़ेंगे चल प्लस में तुम उनको, तो ये हो जाएगा चली तुम, ठीक है, चली तुम, तो ये तुम उनका तुम प्रत्यय हो जाएगा, चली तुम हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे कि पाटुम को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पा प्लस में तुमुन, क्योंकि तुमुन प्रत्यय हुआ ना, तुमुन का तुम होता है तो पा प्लस में तुमुन हो जाएगा। किड़ प्लस में कतवा, तो इसमें क्या हो जाएगा किड़ित्वा, ये कतवा का त्वा है, किड़ित्वा, इस तरीके से कटना है, ठीक है। तो बस छठे में क्या है, आपको उसमें अव्यय पद लिखना है 3 नंबर का, जैसे इसको पढ़ना होता है सेंटेंस के अनुसार लिखना होता है। जैसे सत्यम डैश जयते, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा एवं। उसके बाद है परिश्रम डैश न लक्ष्य प्राप्ति, तो परिश्रम डैश न लक्ष्य प्राप्ति, तो इसमें आपका हो जाएगा वीणा, ठीक है। राम लक्ष्मण डैश भ्रातो अस्य आस्ताम, तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा चैन, आखिरी का बचा ये माँ, इस तरीके से आपको मिलाना
बताना है। ठीक है, इसमें इस बस पूरा ये लिखना है, पूरा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बीच में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होगी। ठीक है, 3। उसके बाद सातवां में आपको उपपद लिखना है, 3 नंबर का होगा। जैसे यहाँ पे कि जो दिए हुए है ना, इसको संस्कृत में बताने पे कौन सा पद आएगा इनमें से। जैसे पहला डैश परिषद वृक्षा संति, तो इसमें आ जाएगा आपका विद्यालयम। ठीक है, उसके बाद दूसरा दे सकते हो अहम डैश है विद्यालयम गमिष्यामि मित्र, मित्र के साथ पर क्या आएगा यहाँ पे संस्कृत मित्रेण आएगा। डैश नमा क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा देवाय नमा। ठीक है, देवाय नमा होता है ना, इस तरीके देव का क्या हो जाएगा देवाय। डैश अबीता है नदी बहती, कौन सी बहती है, कहाँ बहती है, तो इसमें आपका जो 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ग्रामम, ग्राम में। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नहीं, इसी को आपको संस्कृत में लिखना है। क्या इसके जो आप देखने का तरीका होता है वो आखिरी वाली होती है। ठीक है, आखिरी वाली जो क्रिया होती है क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। बता 8वें में आपका 3 नंबर का होगा, इसमें भी आपको कोई 3 नहीं करने हैं। ठीक है, इसमें स्थान को बढ़ना है। उचित शब्द आपको यहाँ पे लिखने इनमें से कौन सा होगा। जैसे कि यहाँ पे जो पहला है नूनम अस्मिन डैश है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा बीले शव कार्य एकेनेव डैश कृत शक्यते, तो इस पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यंत्रेण। ठीक है, उसके बाद वृक्षा अवदत डैश अस्माक छाया विरमंती, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा मानव है। ठीक है, इस तरीके से आपका होगा। और यह है व्यम सव डैश विषय, तो देश सस्य हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, समझते जो भी समझ आए आपको उसमें हिसाब से लिख दोगे। और 3 करने 8वें में। इसके बाद 8वें का ख होगा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें उचित जैसे उचित धातु रूपानी है, इससे उचित धातु लिखनी है, धातु बतानी है कौन सी होगी। ठीक है, धातु लट लगा इन सब में बतानी है। जैसे कि वने सर्वे प्रशु मिलित्वा डैश समा, तो इसमें कौन सा आएगा। ठीक है, इसमें ख में 7वें के, तो इसमें जो आपका आएगा 7वें के ख में वो देखते हैं। तो इसमें आपका पहला आएगा कै वसंती। ठीक है, उसके बाद है दूसरा अहम प्रतिदिन प्रातराष्ट्रीय दुगंध डैश, तो इसमें धातु बताने हैं उत्तम पुरुष में एक वचन में, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा पिबामी। उसके बाद है तीसरा सत्य है वध धर्म डैश, तो चर का बताना है, चर का क्या होगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा चर। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। चौथा देखिए तव कार्यम, इसमें कृक धातु बतानी है मध्यम पुरुष में एक वचन में क्या होगी इसकी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बचेगा आपका अक्रोह। इस तरीके से हो जाएगा क्लियर। इस तरीके खंड गह भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद खंड गह होगा, ये पूरे पेपर का आखिरी होगा 22 मार्क्स का। इसमें 9वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिया होगा, अधोलिखता इस तरीके गद्यांश दिया होगा, गद्यांश को पढ़ते हुए आंसर देना है। ठीक है, इसमें ए होगा, एक पद उतरने, एक पद में उत्तर देना है और एक ही देना, एक ही नंबर का होगा। ठीक है, इनमें दोनों में से कोई एक करना है। जिसकी सूर्य कश्याम दिशायाम उदते, ठीक है उदते लिखा हुआ है तो कौन सी दिशा में है। ठीक है, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशायाम में लिखा उदती। इस तरीके से आपको पहचाने। महान गृहस्थो गणितज्ञ ज्योति है आसित, तो आसित के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है, तो आर्यभट्ट आएगा इसमें। ठीक है, क्या है के स्थान पर आर्यभट्ट, तो इसमें आप जब ढूंढोगे तो आपको इसमें दिख जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरी लाइन भी दिख जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है वह में पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है। जैसे कि परंपरा प्रचलित है का रूढ़ी आर्यभट्ट दोस्तों प्रत्यय दृष्टो, इसमें बै में भी आपको कोई एक करना है, 2 नंबर का होगा। जैसे एक ही देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रायदृष्टा, तो आप इसमें जब ढूंढोगे तो प्रायदृष्टा आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्यय दृष्टा ये ला। ठीक है, ये लाइन आपकी हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये लिखा हुआ ना, पृथ्वी स्थिति वर्तते इति परंपरा प्रचलित है रूढ़ी तेर, इस तरीके से पूरी लाइन हो जाएगी। इस तरीके से आपको लिखना है क्लियर 90 में। उसके बाद सी में आपको कोई 2 करने, 2 नंबर का होगा। जैसे सूर्य अचल अस्थि, इसमें विशेषण पद क्या है, विशेषण पद क्या है, तो इसमें जो विशेषण पद है वो है आपका अचल। ठीक है, और स्थिरता का विपर्य पद क्या प्रयोग किया गया है, इसका विपर्य प्रयोग किया गया है चला। ठीक है, धरा का आपको बताना है समानार्थक पद क्या प्रयोग है, धरा पृथ्वी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10वें में आपको पद्यांश दिया हुआ, इसको पढ़ना और इसके आंसर देने हैं। इसमें आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा। जैसे इसमें आपको दिया हुआ 10वें का एक पद में उत्तर देना, ये भी 1 नंबर का कि दृश्य जल पीबते। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, तो इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर वस्त्र पुतम। ठीक है, ये हो जाएगा इसके स्थान पर। जैसे सेम लाइन लिखी हुई ना, इस तरीके से पूर्ण वाक्य होते हैं, पूरे वाक्य में उत्तर देना, कोई भी एक करना है, 2 नंबर का। जिसको कथम समाज रहता है, समाज रहता लिखा हुआ है तो मन पूर्णतः समाज रहता है। इस तरीके से कि जिसम वाच बदते, तो वही लिखा है ना वाच बदते, तो सत्यायाम पूर्णतः हो जाएगा करेक्ट लाइन। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद सी दिया हुआ है, इसमें निर्देश को पढ़ना, आंसर देने हैं। इसमें कोई 2 करने 10वें के सी में। ठीक है, इसमें बोला है वस्त्र पुत्र जलम पिबेत, इसमें क्रियापद बताना है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रियापद पिबेत। चरणायम, इसका क्रियापद क्या प्रयोग किया गया है इसमें चरणायम का, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए पादम।
ठीक है। और इसमें विशेषण पद बताना था, तो उसका जो विशेषण पद है, ठीक है, तो वो इसका जो विशेषण पद बनेगा वो बनेगा आपका सत्यपुथा। इस तरीके से भाई 11वां होगा। 11वां में आपको इस तरीके से संवाद दिया होगा, संवाद को पढ़ते हुए आपको आंसर देना है। जैसे इसमें देखिए, जैसे कि ए दे सकते हैं, इसमें आपको एक पद में उत्तर देना है, 1 नंबर का होगा। जैसे एक करके देखते हैं, इसमें देखते हो ये लिखा हुआ भगिनी प्रदेश डैश, तो किस विषय के स्थान पर आ जाएगा, ये रहा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, सारी चीज़ आपको पैसे में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला देख सकते हो, अगला बोला पूर्ण वाक्य। बी में पूर्ण वाक्य में देना हो, इसमें भी कोई एक करना 2 नंबर का होगा। जैसे कै अंतर्राष्ट्रीय संघ के दोस्तों अवाप पदोस्ती, तो इसमें आपको बताना है कौन सी लाइन आएगी। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट बनेगा, ठीक है, तो वो इसमें देखते क्या बनेगा, क्या है, तो क्या के स्थान पर बताना है अंतर्राष्ट्रीय। जब आप इसमें ढूंढोगे तो आपको ये लिखा हुआ, ठीक है, क्या लिखा हुआ, सांप्रत है, ये लिखा हुआ, ये पूरी लाइन आपकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा बताना है। समझा गया, कोई एक करना होगा। उसके बाद सी है, सी में आपको 2 नंबर का होगा, कोई 2 करने होंगे। ठीक है, इसमें बोला व्यम तत्रैव गंतुम इच्छाम, तो किट पद बताना है, क्या किट पद क्या है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 11वें का सी का हो जाएगा खैव्यम। उसके बाद दूसरा है अत्र भगिनी, जैसे लिखा है भगिनी प्रदेश है, तो विशेषण पद क्या है, तो इसमें जो विशेषण पद होगा आपका आएगा, ठीक है, सी का दूसरा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका गया। उसके बाद है अस्मा भी, इसमें बोला क्रियापद क्या प्रयोग किया गया, इस पूरी लाइन बस पूरा वाक्य में क्रियापद क्या है, तो इसमें जो क्रियापद होगा वो होगा चल तुम, यानी जो आखिरी में होता है वो क्रियापद होता है। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कोई 2 करना। 12वां मंजूषा दी हुई है, मंजूषा दी हुई है और ऊपर आपको इस तरीके से दिया होगा। ठीक है, समुचितानी पदानी चित्वा अधोलिखितानी पदस्य पदसा दिया होगा, ये 3 नंबर का होगा। इसको देखते हुए यहाँ पे अन्वय आपको बढ़ना होगा। मंजूषा भी नीचे दी हुई है कि इसमें आपको क्या बढ़ना होगा, मंजूषा को देखते हुए। ठीक है, तो इसमें जो पहला होगा चल चल पूर्ता डैश निर्धेय, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले में, तो इसमें जो पहले में बढ़ाएगा वो होगा शरणम। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर पहले में, ये लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यान डैश एवं, तो एवं लिखा ना, ये लिखा नगराहुणी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दूसरे में, तो दूसरे में आपका भरा जाएगा वीणा और तीसरे में भरा जाएगा बलम। इस तरीके से आपको इसको देखते हुए इसको भरना होगा। ठीक है, समझ आ गया। और इसमें आपको जो 3 नंबर दोगे 3 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 13वां है, ये 13वां पूरे पेपर का आखिरी होगा। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको श्लोक लिखने होंगे 2। ठीक है, 2 नंबर का 1 श्लोक होगा, इसलिए 2 श्लोक लिखने होंगे। इसमें बोला गया है देखो 100 पाठ पुस्तकात दव्य श्लोक है लिखा था, नहीं पुस्तक से पाठ सा होगा, इसमें से 2 श्लोक आपको लिखने होंगे। ठीक है, और 2 नंबर का होगा, तो अभी बुक से जो भी श्लोक इस चैप्टर से रिलेटेड वो 2 लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से का पेपर था, हमने आपको समझा दिया है। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना। ठीक है, आने वाले समय और वीडियो अपलोड की जाएगी, तो जुड़ जाना। जय हिंद, जय भारत।